हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा दी मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास बताना है बच्चों। मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों? मोलिकुलर मास होता है एक मोलिक्यूल का मास। ओके बच्चों, क्या होता है? एक मोलिक्यूल का मास। मोलर मास दे रखा है हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास। ओके बच्चों, एक मोल जब आपके पास में एटम या मोलिक्यूल होंगे उनका जो मास होगा उसको मोलर मास बोलते हैं। ओके, जैसे कह रहे हैं ना ग्राम पर मोल। ओके, एक मोल का मास इतने ग्राम। ओके बच्चों, या कहो जब मोलिकुलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं ना बच्चों, तो वो मोलर मास बन जाता है, या इसको हम ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। जब जैसे एक मोलिक्यूल का जो मास होगा ना बच्चों, उसको हम एएमयू में एएमयू में लिखते हैं बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट में। और 1 एएमयू किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻23, सॉरी 10⁻24 ग्राम के इक्वल होता है बच्चों। ओके, किसके? इसके इक्वल होता है बच्चों। ओके, अब अगर एक मोल मोलिक्यूल आपके पास है तो उसमें टोटल कितने मोलिक्यूल्स आपके पास होंगे बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स आपके पास होंगे बच्चों एक मोल में। भाई एवोगैड्रो नंबर की इक्वल एंटिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर की इक्वल आपके पास में क्या होती हैं? एंटिटीज़ यहाँ पर होती हैं बच्चों। ओके, तो अगर हम मोलर मास निकालें बच्चों ग्लूकोज का, क्या निकालें? मोलर, का मतलब यहाँ पर मोलर मास है बच्चों। C6H12O6 का तो कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 ग्राम पर मोल। ओके, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। और 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 180 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा? 180 ग्राम पर मोल ये आ जाएगा बच्चों। तो ये कितनों का आया बच्चों? कितने मोलिक्यूल्स का आया बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स का जो वेट आया है वो कितना है बच्चों? वो है 180 ग्राम। तो एक का कितना होगा बच्चों? एक मोलिक्यूल का ये हो जाएगा बच्चों 180 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा बच्चों। ओके, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा बच्चों ग्राम में। ओके बच्चों, किसमें? ग्राम में आया बच्चों। और 1 एएमयू किसके इक्वल होता है? 1 एएमयू आपका 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ग्राम को जब आप एएमयू में लेकर के जाओगे, किसमें? एएमयू में लेकर के जाओगे, तो आप इसको क्या करोगे बच्चों? इससे डिवाइड कर दोगे बच्चों 1.66 इंटू 10⁻24 से। तो देखो, ये जो एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है ना, वो यही होता है बच्चों। तो ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ओके, अब ये ग्राम में नहीं है बच्चों, अब ये एएमयू में आ गया है। ओके, तो यहाँ से एक मोलिक्यूल का मास या कहो ग्लूकोज का मोलर मास, मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 180 एएमयू। तो कुछ नहीं होना करना होता बच्चों। अगर आपको इससे मोलर मास से मोलिकुलर मास में जाना हो ना, तो ग्राम की बजाय सिंपली एएमयू लगा दो बच्चों। ओके, तो कुछ नहीं करना पड़ता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।